कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार के हर्बिसाइड यानी 2 प्रकार के खरपतवार नाशक प्रयोग किए जाते हैं। एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड और एक पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड उस कैटेगरी में आते हैं जो कि फसल में जो खरपतवार रहता है उसके अंकुरण को रोकते हैं, यानी कि खरपतवार का अंकुरण ही नहीं होने देते हैं। वह जो हर्बिसाइड है, वह जो खरपतवार नाशक है, वो प्री इमर्जेंस कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे जो हर्बिसाइड है वह फसल बुआई के तुरंत बाद स्प्रे किए जाते हैं, यानी फसल बुआई के 3 दिन के अंदर अंदर ही उनको स्प्रे करना रहता है, यानी 72 घंटों के अंदर अंदर उनको स्प्रे करना रहता है, यानी कि फसल के अंकुरण से पहले ही उसको स्प्रे करना रहता है। जब खरपतवार का अंकुरण नहीं होता है उसके पहले पहले उस हर्बिसाइड का स्प्रे करना रहता है। वह फसल में हर्बिसाइड जो रहता है वो अंकुरण होने को रोकता है खरपतवार के। अब जो खरपतवार अंकुरित हो जाता है उस पर वह जो दवाई है वह उपयोगी नहीं होती है, यानी कि वह उस पे कार्य नहीं करती है। तो यह तो है प्री इमरजेंस कैटेगरी वाले हर्बिसाइड। और जो पोस्ट इमरजेंस कैटेगरी में आते हैं वह हर्बिसाइड क्या होते हैं कि फसल में जो खरपतवार वो 3 से 4 पत्ती की अवस्था में रहता है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि फसल में जो खरपतवार रहता है उसके अंकुरण होने के पश्चात जो दवाई स्प्रे की जाती है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में आती है। तो सोयाबीन की फसल में जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है उसमें जैसे कि टाटा मार्क, बीएसएफ का वेलर 32, एफएमसी की ऑथोरिटी, स्ट्रॉन्ग आर्म हर्बिसाइड, इस प्रकार के हर्बिसाइड है वो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में आते हैं, जिसमें एक साल्ट रहता है पेंडामेथिलिन जो काफी यूज किया जाता है। उसी प्रकार पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड रहते हैं, जैसे कि हमने सोयाबीन की फसल की बात करें तो जो इमिजाथाइपर साल्ट आता है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की कैटेगरी में आता है। और जो जो गेहूं की फसल में उपयोग करने वाला मेट सल्फोन मिथाइल आता है वो भी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में आता है। और साथ ही आपके क्लोरम्यूरन इथाइल की जो डिब्बियां आती हैं, जो क्लोरम्यूरन इथाइल साल्ट आता है वो भी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की कैटेगरी में आता है। तो हमने 2 कैटेगरी के हर्बिसाइड में आपको बताए हैं, एक तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। दोनों में हमने अंतर आपको बता दिया है। अब हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेन मुद्दे पर, वो है हमारा बीएसएफ कंपनी का वेलर 32। इस प्रोडक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो बीएसएफ कंपनी के वेलर 32 में 2 साल्ट है। एक तो उसमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का साल्ट है, यानी कि उसमें पेंडामेथिलिन पाया जाता है। उसके साथ में उसमें इमिजाथाइपर को भी मिक्स किया गया है, मतलब उसमें इमिजाथाइपर बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि जो पेंडामेथिलिन है वो कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पर अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा था, जिसकी वजह से इसमें इमेजाथाइपर भी मिक्स कर दिया गया है। फिर इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में उपयोगी होता है, यानी कि इसे फसल बुआई के तुरंत बाद उपयोग करना है, यानी कि फसल में जो खरपतवार है उसके अंकुरण से पहले ही इसका उपयोग किया जाता है। फसल बुआई के 72 घंटों के अंदर अंदर ही आपको इसका प्रयोग करना है। अब इसकी कुछ शर्तें इस प्रकार रहती हैं कि फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी कि आप जो बुआई के बाद इसको स्प्रे करते हैं तो फसल खेत में आपकी नमी होना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात दोस्तों बाद में यदि स्प्रे करने के 1 दिन बाद या स्प्रे करने के बाद 2 घंटे बाद लगभग बारिश हो जाती है तो भी इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो साल्ट है पेंडामेथिलिन और इमिजाथाइपिर, इसके क्या कार्य हैं, कौन से खरपतवार को यह नियंत्रित करते हैं और क्या इसका डोज रहता है। दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो बर्नयार्ड ग्रास पर बहुत ही अच्छा देखा गया है, जो कि एक प्रकार का संकरी पत्ती वाला खरपतवार है। और उसके साथ में इसका जो बोकना रहता है, बोकना पर भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखा गया है, जो कि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। और जो मिट्टी के पास चलता है खरपतवार, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इस पर भी इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। तो कुछ इस प्रकार से जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, इस पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसे आप सोयाबीन, मूंग, उड़द, चना, मटर आदि प्रकार की फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, यानी कंपनी ने तो इसे स्पेशल सोयाबीन के लिए रिकमेंड किया है, पर इसे किसान भाइयों ने उड़द, मूंग, चना, मटर में भी प्रयोग किया है और उन पर भी इसका रिजल्ट उनको देखने को मिला है। इसके डोज की बात की जाए तो 1 से 1.5 लीटर पर एकड़ के अनुसार इसका डोज रहता है, यानी आप लगभग 500 ml प्रति बीघा के अनुसार इसका डोज रख सकते हैं, 500 से 600 ml प्रति बीघा के अनुसार। और कुछ इस प्रकार से आपको इसको स्प्रे करना है कि सोयाबीन की बुआई के तुरंत बाद इसको स्प्रे करना है। आपको फसल बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करें, 3 दिन के अंतराल में स्प्रे कर दे, जब खरपतवार का अंकुरण नहीं होता है उसके पहले पहले स्प्रे कर दे, और खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। अब जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो कंपनी ने इसमें एक कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिसकी वजह से जब आप मिट्टी पर स्प्रे करेंगे तो आपको मिट्टी पर परत जमी हुई दिखेगी, यानी कि येलो कलर की परत आपको दिखेगी, जिससे आप स्प्रे करेंगे तो एक खेत जब वो बड़ा रहता है, फार्म आपका जहाँ पर आप स्प्रे करते हैं उसके साइड में भी आपको दवाई पड़ी हुई दिखेगी, जिसकी वजह से आप दोबारा उसमें राउंड आएंगे दवाई छिड़कने तो आपको दिखेगी कि आपको यहाँ से इस दवाई का स्प्रे कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक करना है।
तो कुछ इस प्रकार से इसमें बेनिफिट दे रखा है, तो आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। आप कौन-सी दवाई स्प्रे करते हैं? प्री इमरजेंसी में आप कौन-सी दवाई स्प्रे करते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करिए। यह वेलर 32 की कुछ मोटी जानकारी थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।